बड़ी खबर आपको सारंगगढ़ से बता दें। ठगी के आरोपी शिवा साहू को लेकर बड़ा अपडेट है। शिवा साहू के बैंक लॉकर से 1 करोड़ 52 लाख रुपए नकद जब्त हुए हैं। 1 किलो सोना और चांदी भी जब्त की गई है। जब्त ज्वेलरी की कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। सरायपाली के एक्सिस बैंक के लॉकर में ये रुपए जमा थे। शिवा साहू के खिलाफ पुलिस को 5 और शिकायतें मिली है। शिकायत में निवेशकों से 29,50,000 रुपए ठगी का जिक्र है। शिवा साहू के घर से नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। लैपटॉप और कुछ जमीनों के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं और अभी इन डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। तो ठगी का आरोपी शिवा साहू अब पुलिस की गिरफ्त में है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ताजा खुलासा ये है कि शिवा साहू के एक्सिस बैंक के लॉकर से करीब 1.5 करोड़ रुपए नगद जब्त हुए हैं। ना सिर्फ ये नकदी जब्त की गई है बल्कि 1 किलो सोना और चांदी भी जब्त हुई है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। यानी कि करोड़ों का ये मालिक तो था ही और इसके बाद एक कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। निवेशकों से 5 और शिकायतें मिली है कि निवेशकों से ये पैसे तो इन्वेस्ट करा लेता था लेकिन उसके बाद उसे वापस नहीं करता था और अपनी काली कमाई का ये जो पूरा काला चिट्ठा था ये उसे बढ़ाता ही जा रहा था। शिवा साहू के घर से नोट गिनने की भी मशीन बरामद हुई है। तो देखते ही देखते शिवा साहू धन कुबेर बन गया था। सभी ये जानना चाह रहे थे कि आखिर शिवा साहू इतने पैसे कमा कहां से रहा है, आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है कि वो अचानक ही करोड़ों का मालिक बन बैठा है। और अब आप देखिए किस तरह से निवेशकों को ये ठगता था, एक बड़े नेक्सस का संचालन करता था और काफी दिनों से फरार चल रहा था। बीते कुछ दिनों पहले ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी होने के बाद अब इससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ताजा मामला यह है कि शिवा साहू के बैंक लॉकर से, एक्सिस बैंक से 1 करोड़ 52 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। नकदी मिली है ये और इसके साथ 1 किलो सोना और चांदी भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। और जाहिर सी बात है जब इतनी नकदी होगी तो घर में ही इसने नोट मशीन भी रखी हुई थी। नोट गिनने की मशीन इसके घर से ही बरामद की गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो हर एक अपडेट सबसे पहले आप IBC 24 पर देख रहे हैं। शिवा साहू से जुड़ा हुआ रायकोना का ये रईस था। शिवा साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 हफ्ते पहले ही महाठग शिवा साहू की गिरफ्तारी हुई थी। लग्जरी गाड़ियां और भाई माता पिता की भी गिरफ्तारी हुई थी मार्च में। उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही थी। रातों रात ये करोड़पति बन गया था। 1 हफ्ते पहले इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूरा अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए सुपर ठग शिवा साहू से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक हमने पहुंचाई और अब ये ताजा मामला सामने आया है कि उसके बैंक अकाउंट में, एक्सिस बैंक अकाउंट के लॉकर में करीब 1.5 करोड़ रुपए नगद जमा थे और ना सिर्फ ये 1.5 करोड़ बल्कि 1.5 करोड़ की ज्वेलरी भी वहां पर जमा की गई थी। तो 19 जून को गिरफ्तारी हुई थी महाठग शिवा साहू की। सरसीवा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और आपको ये भी जानकारी दे दें कि रायपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। पिज्जा ये ऑर्डर कर रहा था और जैसे इसका मोबाइल नंबर चालू हुआ उसके बाद पुलिस ने इसे धर दबोचा। तो छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का आरापति रहा है महाठग शिवा साहू। लगातार इस पर नजरें टिकी हुई थी। पुलिस की धरपकड़ की कोशिश की जा रही थी। रायपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद पूरा काला चिट्ठा अब सबके सामने है इसका कि आखिर किस तरह से निवेशकों को ठगता था कि आप निवेश कीजिए, आपके पैसे हम डबल करेंगे और फिर उसको लेकर के रफू चक्कर हो जाता था और पूरा नेक्सस इसका काम कर रहा था। ना सिर्फ शिवा साहू बल्कि कई लोगों को इसने हायर कर रखा था और पूरा एक गैंग बना करके ये लोगों को ठगता था, निवेशकों को ठगने का काम करता था। 5 और शिकायतें मिली है। उन शिकायतों के आधार पर भी अभी जांच की जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह की काली कमाई की और भी इसकी करतूतें सामने आ सकती हैं। तो शिवा साहू रातों रात करोड़पति बना था और इसके अमीर बनने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। कई स्टोरीज भी हमने IBC 24 ने इस पर की थी, आप तक हर एक अपडेट पहुंचाया और अब आप देखिए किस तरह से इसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं।
शिवा साहू लंबे समय से फरार चल रहा था और रायपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। अभी बीते हफ्ते ही 19 जून को इसकी गिरफ्तारी हुई थी और इसके गैंग के जो सदस्य हैं वो भी लगातार एक के बाद एक कई खुलासे कर रहे हैं। और अब ताजा मामला है कि इसके बैंक अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपए नकद मिले हैं, उसे जब्त किया गया और उसके साथ ही 1.5 करोड़ की ज्वेलरी का भी मामला सामने आया है जो इसके बैंक लॉकर में मिली है। शिवा साहू के खिलाफ पुलिस को 5 और शिकायतें मिली है। तो ये तब नजरों में आया था जब मर्सिडीज, BMW, SUV और इसके शीश महल को लेकर के लगातार खबरें मिल रही थी। एक साल में देखते देखते शिवा साहू करोड़पति, अरबपति मिल गया। बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिले का ये रहने वाला था। अचानक से इस गांव की चर्चा शुरू हुई और चर्चा का केंद्र था शिवा साहू और अभी भी ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है क्योंकि अब एक के बाद एक इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं सारंगढ़ का। हमारे संवाददाता मेघनाथ भारती भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सारंगढ़ से मेघनाथ, 5 और शिकायतें मिली है और ये बड़ी बात कि इसके बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए जमा थे, 1.5 करोड़ की ज्वेलरी भी मिली है। किस तरह से इसका खुलासा हुआ है और अभी जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जो सरसीमा पुलिस है, जो सारंगढ़ की पुलिस है, उन्होंने शिवा साहू जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले थे उसके साथ में कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की थी और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी शिवा साहू से रिमांड को लेकर, शिवा साहू को रिमांड में लेकर। जिसके बाद 52 लाख रुपए की नकदी जब्त हुई है, 1 किलो की सोने और 1 किलो की चांदी, जिसकी कुल अनुमानित कीमत जो है वो 4 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। मतलब माफ कीजिएगा, 3 करोड़ लगभग बताई जा रही है। ऐसे करके कुछ उसके घर से कुछ जो लेन देन के जो निवेशकों के जो पैसे लगे हुए थे, जिनसे ठगी की गई थी, उनकी जो दस्तावेज है वो भी बरामद हुए। साथ ही जो पैसे गिनने की जो मशीन है वो बरामद हुए हैं और एक जो कई लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। ऐसे कि कई जो शिवा पुलिस है वो लगातार जो शिवा साहू को जो रिमांड में लेकर जो पूछताछ करी उससे कई खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दूं, इस मामले में 5 नए शिकायतें भी सामने आई हैं, जिसमें 29,50,000 की जो शिकायतें है वो जो पुलिस के हाथ फिर लगी है। ऐसे मिलाकर कुल टोटल अब 28 शिकायतें जो पुलिस को शिवा साहू और उसके अन्य साथियों के खिलाफ में प्राप्त हुए हैं। जी, और देखिए, एक हफ्ते में ही खुलासा हुआ है और अभी तक 28 शिकायतें मिल चुकी है और इससे पहले करीब 2.5 करोड़ की ठगी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था। 2 महीने से फरार चल रहा था और अब देखिए जैसे ये गिरफ्तार हुआ है, एक के बाद एक कड़ियां और खुल रही है। कई बड़े खुलासे आने वाले समय में भी होंगे। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे मेघनाथ। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।